हमारे जीवन में सुख और दुख का संबंध हमेशा ही आते ही रहते हैं। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा समय, यानी कि परिवर्तन संसार का नियम है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है, इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि वो एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो दोस्तों, अपने दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक गांव में एक सिरचन नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने जीवन से बहुत नाराज था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वो अभी तक कुछ भी नहीं कमाता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताना मारते थे और कहते थे कि वो सब तो कामयाब हो गए और तू अभी तक यही रह गया। जब भी वो कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम अभी क्या कर रहे हो अपने जीवन में, और उसे कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि वो अभी कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छिपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसे लगता था कि इस धरती पर एक बोझ है और उसकी बस में कुछ भी करना नहीं है। तो वो जीकर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। वो अकेले बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने अपने नगर में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपके जीवन के बारे में समझाता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठे बैठे रो सकते हैं। सिरचन भी ये बातें सुन रहा था। जब उपदेश खत्म हुआ उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा आनंद होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मृत्यु भी इसके सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा, क्या दुख है तुम्हें? सिरचन ने अपनी सारी परेशानी बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आ जाए तो मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर गुरु वहां से चले गए। सिरचन ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या ये दुख जो मैं झेल रहा हूँ दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। अरे घर वाले नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सिरचन ने एक निर्णय लिया, कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी और उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वो कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने शुरू हो गई। उसने रफ्तार पकड़ ली और 2 साल के भीतर ही वो इतना बड़ा व्यापारी बन गया कि अब आसपास काफ़ी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रसन्नता करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रसन्नता करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और वो बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और बड़ा करना चाहिए, कि जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो, अगर तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना खुशी होगा। तुम्हारे पास कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैलेगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। ये बात सिरचन के मन में बैठ गया और वो और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन वो सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज़्यादा समय उसमें वो बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया और वो यहीं पर नहीं रुका। ज़्यादा मुनाफे कमाने के चक्कर में
उसने अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा कहते थे वो वैसा ही करता रहा और दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने उसने शुरू कर दी। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला सा गया था। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी चीज में सुखी नहीं मिल रहा था। एक दिन सृजन अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने उसी गुरु को आश्रम देखा। वो गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख आ जाए जीवन में तो मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को भी सो नहीं पाता हूँ। सृजन ने गुरु को अपनी सारी बात बताता है। गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम दुखी में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सृजन ने कहा, मैंने सीखा है कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म का अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आ जाए, कितनी भी निराशा क्यों न हो जाए, ऐसा क्यों न लगे कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है, तब भी ये मानकर जो कार्य मैं कर रहा हूँ मैं उसमें सफल होकर ही रहूँगा। केवल कर्म करना चाहिए, क्योंकि लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं। बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, इस दुनिया के लोग उसे बोझ ही समझते हैं। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आ जाए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। सृजन फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि क्या ये दुख असली नहीं है? असली दुख और क्या होता है? लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। सृजन ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने की सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। सृजन ने ऐसा ही किया और वो वहां से चला गया। धीरे धीरे सृजन के व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी। एक ऐसा समय आया कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, लेकिन वो निश्चिंत था क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा दिया गया था। वो सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही अपना उधार धन उससे मांगना शुरू कर दिया। ना देने पर उसे जान से मार देने का धमकी तक देने लगा। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते चले गए। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास तो ये थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें ये भी दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा? हमारा सहारा यही संपत्ति है। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था कि उसे कोई संभाल सके। इस धोखे की वजह से वो टूट गया था। ऐसा लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु भी एकमात्र सहारा है। वो मरने के लिए एक नदी की तरफ जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब भी तुम्हारे जीवन में असली दुख आ जाए तो तुम मेरे पास आना, मैं उस दुख का समाधान अवश्य कर दूंगा। सृजन ने उस गुरु के पास गया और गुरु से कहा और गुरु को अपनी सारी परेशानी बताई। फिर गुरु ने कहा, जब भी तुम्हारे जीवन में असली दुख आ जाए तभी तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। सृजन ने कहा, असली दुख क्या होता है गुरुदेव? क्या अब जो मेरे जीवन में घट रहा है वो असली दुख नहीं है? गुरु ने कहा, पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है? सृजन ने कहा कि जो लोग तुम्हारे तरक्की के पीछे पीछे तुम्हारे साथ आए वो तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि वो तुम्हारे बुरे समय में वो तुम्हें साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल
उन्हीं लोगों पर करनी चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े हो। और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं गुरुदेव। जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा ही उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लालच नहीं करनी चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला। उसमें सोने के सिक्के से भरे थे और वो घड़ा सृजन को दे दिया और कहा कि जब भी तुम्हारे जीवन में असली दुख आ जाए तभी मेरे पास आना। सृजन को उस घड़े से थोड़ी सी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया और वो घड़ा लेकर अपना घर चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया। अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वो फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। बल्कि उसमें कुछ समय ज़्यादा लगा, लेकिन अब वो खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे क्यों न हो, कितना ही अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जीवन में सुख सबको आता है। तो सृजन के जीवन में फिर से दुख आया। उसकी माता पिता की मृत्यु हो गई। वो दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सृजन ने अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वो उन्हें शमशान ले गया और वहाँ पर उनकी अंतिम क्रिया की। सृजन ने जब उसे चिता में जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वो घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लवारिस की तरह पड़ी थी। उसे देख रेख करने वाला कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं रह गया। उसका मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा कुछ भी नहीं है जीवन में, कुछ अकेलापन सा लग रहा था। इसीलिए वो गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा। गुरु ने सृजन को देखते ही कहा, क्या कोई दुख है? सृजन ने कहा कि जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है, सब ठीक ही है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत ही दुखी है। गुरु ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रियजनों को मर जाना ही है। जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहा और ना ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल या फिर आज या फिर अभी तुम मर सकते हो। गुरु के मुंह से ये बात सुनकर सृजन वहां से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन सा हो गया था। वो कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते हैं उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीज़ों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं। जिससे हमें इकट्ठा करना है वो है हम खुद। हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम बैठे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, धन संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म और जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में। और ऐसे ही हम हजारों लाखों वासनाओं में, हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है। इसीलिए मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि हम अपनी ओर मुड़कर देख सके। वास्तव में जिन्हें लोग जिंदगी भर दुख कहते हैं वो दुख रियल मायने में नहीं है। जिन्हें दुख कहते हैं और दुख का रोना रोते रहते हैं और इसका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्हें वो दुख कहते हैं वो दुख है ही नहीं। इसीलिए यहाँ किसी को भी कभी दुख का समाधान मिलेगा ही नहीं। वो बस एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसा वो पहले समस्या में रो पड़ते थे वैसे ही वो दूसरे समस्या में भी रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक समाधान नजर आता है और वो है मृत्यु।
और वो भी कोई समाधान नहीं है। इसीलिए अगर इन सब का परम समाधान चाहिए तो वो है अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, यानी कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, यानी कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, वैसे ही बिखरे हुए मत चले जाना इस दुनिया से। श्रीचर ने कहा, क्या गुरुदेव हमें संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, देखो जब तुम एकत्रित हो जाते हो, जब तुम जो भी कुछ करते हो वो सब नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छाओं से निकलती है। श्रीचर ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का नियंत्रण कर दिया, निवारण कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूंगा गुरुदेव। मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वो बेकार की चीजों में बटकर रह गई है। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वालों से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों है। हम सभी के मन में ये सवाल उठता ही है, और इसका अर्थ ये है परमात्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहता है, सबसे बड़े दुख तक ले जाना चाहता है, जहाँ पर हमें पता चल सके इंसानी आत्मा का असली दुख क्या होता है। वो दुख है अपने आप को न पहचान पाना, अपने शक्तियों को न पहचान पाना, अपने आप को इकट्ठा न करना, अपने आप पर नियंत्रण न कर पाना। हमारे जीवन में यही दुख होता है, लेकिन इस दुख को न देखकर हम सभी प्रकार के दुख देखते हैं, लेकिन इस दुख पर हमारा कभी भी ध्यान ही नहीं जाता। और वास्तव में होना ये चाहिए, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमारी सोच वहाँ पर जाना चाहिए। वो कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वो अपने बारे में ही सोचता रहता कि वो क्या कर रहा है, और वो क्या है, और क्यों है, और कैसे है, हम क्या हैं, हम क्या करने के लिए इस जीवन में आए हुए हैं, क्या चीज़ों का उपयोग करना और मर जाना ही जीवन का सही अर्थ है, सही मतलब है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।